हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं लीवरेज के एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 6। तो अब देखिए प्रॉब्लम 6 में आपको मेंशन किया है अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग लीवरेज 1.2 एज अगेंस्ट 1.25 ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। तो एक आपको कंपनी की ऑपरेटिंग लीवरेज की है, करंट ईयर में है 1.2 एज अगेंस्ट 1.25 ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर। इट मीन्स आपको एक दिया है प्रीवियस ईयर एंड वन इज गिवन करंट ईयर। तो दोनों ईयर्स की आपको दी है ऑपरेटिंग लीवरेज। तो करंट ईयर की है 1.2 एज कम्पेयर टू 1.25 ऑफ प्रीवियस ईयर। इफ करंट फिक्स कॉस्ट इज 25% मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। अब जो फिक्स कॉस्ट है हमारी वो ना इंक्रीज हो गई है करंट ईयर में 25% मोर। तो फिक्स कॉस्ट इज करंट ईयर में 25% इज मोर। So to what extent has the contribution earned by the firm changed over the previous year? तो आपको ये बताना है या कंपेयर करना है कि जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कितना चेंज आया है करंट ईयर में विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। तो अब देखो कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट है और ऑपरेटिंग लीवरेज है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला होता है हमारा डिग्री ऑपरेटिंग लीवरेज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई EBIT है हमारी कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो इट मीन्स वी कैन से डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। ये हमारा फार्मूला बन गया। अब फिक्स कॉस्ट भी आपको मिसिंग है, कंट्रीब्यूशन भी मिसिंग है। तो लेट एज्यूम करके हैं लेट जो आपकी जो फिक्स कॉस्ट थी पिछले साल वो थी आपकी 1000। तो ये इस साल हो जाएगी 25% मोर। इट मीन्स 1250। बस फिक्स कॉस्ट आ गई आपके पास, ऑपरेटिंग लीवरेज है ही। तो अब आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो लेके से प्रीवियस ईयर में देखते हैं पहले। इन प्रीवियस ईयर बची ऑपरेटिंग लीवरेज 1.25, कंट्रीब्यूशन मिसिंग है, फिक्स कॉस्ट लीजिए 1000। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 1.25C माइनस 1250 इज इक्वल टू C। उससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, ये बचा 0.25C। तो जिसे जो 1250 डिवाइडेड बाय 0.25, तो जिसे कमिंग 5000। तो इसी तरीके से आप इस साल का कैलकुलेट कीजिए। इस साल की ऑपरेटिंग लीवरेज है 1.2 इक्वल टू कंट्रीब्यूशन आपका मिसिंग है। अब फिक्स कॉस्ट होगी आपकी 1250। तो जिसे जो 1.2C माइनस 1250 इंटू कर दो आप 1.2 1500 इज इक्वल टू C। तो C के रखें माइनस हो जाएगा। तो C कमिंग 1500 डिवाइडेड बाई 0.2, तो किसी कमिंग 7500। इससे दोनों सालों का कंट्रीब्यूशन आ गया है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना चेंज आ रहा है कंट्रीब्यूशन में। तो बचे जो परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, कितना चेंज आ रहा है को 7500 माइनस 5000 2500 का। उसको कंपेयर करना है पिछले साल के कंट्रीब्यूशन से 5000 इंटू 100। ये परसेंटेज चेंज आ गई आपकी 50%। इसमें फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई 25%, उसने ऑपरेटिंग लीवरेज को रिड्यूस किया और उससे कंट्रीब्यूशन बढ़ गया 50%। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट स्मॉल क्वेश्चन, तो आप ध्यान से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम 7। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है कम इन एग्जामिनेशन सो मैनी टाइम। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से समझिए, देन यू कैन नोट डाउन। तो लेट अस सी पहले क्वेश्चन समझते हैं। A firm has sales of ₹75 lakh, variable cost 42 lakh and fixed cost is 6 lakh
एक है कि गेट ऑफ ₹45 लाख एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इक्विटी ऑफ ₹55 लाख। तो देखो पहले तो क्वेश्चन में आपको कैपिटल दे रखा है। कैपिटल में आपके पास है 9% का गेट है और कुछ आपकी इक्विटी है। सो 9% गेट के जो 45 लाख और इक्विटी है 55 लाख। टोटल कैपिटल बन जाएगा आपका ₹100 लैक्स। रुपीज़ आपके लैक्स में चल रहे हैं। फिर आपको डाटा दिया है इनकम स्टेटमेंट का, सेल्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट हैं, फिक्स कॉस्ट हैं, तो वो बना लेते हैं इनकम स्टेटमेंट। जो आपकी प्रेजेंट डाटा है उसके बेस पर, तो वो सेल्स आपको दी हैं, लेस वेरिएबल कॉस्ट जिसे कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट जिसे कि EBIT माइनस जो इंटरेस्ट ऑन गेट जिसे कि PBT। टैक्स रेट आपको मेंशन नहीं किया है। सो सेल्स आर गिवन 75 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 42 लाख, कंट्रीब्यूशन 33, फिक्स कॉस्ट इज गिवन 6 लाख जिसे कि EBIT 27, इंटरेस्ट आ जाएगा देखो 45 के ऊपर 9% इंटरेस्ट ऑन गेट, तो 45 इंटू 9% 4.05, बैलेंस इज PBT जिसे 22.95 लैक्स। अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या पूछा है। फर्स्ट देयर आस्किंग व्हाट इज फर्म्स ROI, तो फर्म को कितनी रिटर्न मिल रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ROI का फार्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल इंटू 100। तो देखो EBIT है आपकी 27, कैपिटल इज 100 इंटू किसी कमिंग 27%, आपको रिटर्न मिल रही है कैपिटल के ऊपर 27%। सो डगिग है अब फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, तो उन्होंने पूछा है कि अब ये जो फाइनेंशियल लीवरेज आप यूज़ कर रहे हो फर्म में, क्या वो फेवरेबल है। फाइनेंशियल लीवरेज मीन्स यूज ऑफ डेट इन कैपिटल, कि जब आप कैपिटल में डेट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल लीवरेज यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेनिफिशियल कब होता है, इसमें यूज ऑफ डेट इन कैपिटल इज बेनिफिशियल। ये कब बेनिफिशियल होता है, इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मीन जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसमें आप देखो रिटर्न है आपकी 27% जो आपने कैलकुलेट किया है, और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। इट मीन्स डेट को यूज़ करने से आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगी, पर उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट कम पे करना है। इट मीन्स यूज ऑफ डेट इन कैपिटल इज बेनिफिशियल। सो देयरफॉर वी कैन से दैट फाइनेंशियल लीवरेज जो है आपकी वो बेनिफिशियल है। फाइनेंशियल लीवरेज होती है डेट इक्विटी रेशो इज बेनिफिशियल। नंबर थर्ड पार्ट ये रास्ते, if a firm belongs to an industry whose asset turnover is 3, so does it have high or low asset leverage। तो एसेट लीवरेज होता है एसेट टर्नओवर रेशो कितनी है आपकी फर्म की, तो वो कैलकुलेट करते हैं एसेट टर्नओवर रेशो। ये होती है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब देखिए सेल्स हैं 75 लाख, टोटल एसेट्स हैं आपकी 100 लैक्स, कैपिटल कितना है तो किसी के 0.75। बट जो इंडस्ट्री की एसेट टर्नओवर रेशो है वो आपको दिए 3 टाइम्स, बट दिस इज वेरी लेस यानी 3। तो इसका मतलब है जब हमारी एसेट टर्नओवर बहुत ही कम है तो उसकी एसेट लीवरेज भी लो है। सो देयरफॉर फर्म है ये लो एसेट लीवरेज, तो आपकी वो एसेट लीवरेज है जिसे लो। लेकिन एसेट्स तो यूज़ करने से हमें ज़्यादा सेल्स का बेनिफिट नहीं हो रहा है इसमें एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री, यदि हम कंपेयर करें। देन नंबर डी पॉइंट है आस्किंग व्हाट आर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लीवरेज। अब आपको लीवरेज कैलकुलेट करनी है फर्म की। तो नंबर डी है आस्किंग व्हाट इज ऑपरेटिंग लीवरेज। देखो फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT 33/27। व्हाट इज फाइनेंशियल लीवरेज, फार्मूला है EBIT अपॉन PBT 27/22.95। डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज फार्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT 33/22.95। तो उनको सॉल्व करते हैं
तो वो आपकी लीवरेज की रेशो आ जाएगी 33/27, तो 1.22, 27/22.95, so 1.1765, 33/22.95, so 1.438. So number E point we are asking if sales grow up to 50 lakhs. अब देखिए सेल्स आपके 75 से 50 हो जाती हैं, what will be new EBIT? तो EBIT क्या होगा? तो मीन्स नंबर E पॉइंट EBIT निकालने है तो सेल्स आपकी होगी देखो 50, तो उससे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, तो आप कर दो प्रपोर्शनेटली, ये 42 है 75 के ऊपर, what will be on 50, तो वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी प्रपोर्शनेटली 42 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 75, 28, इससे कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 22, फिक्स कॉस्ट देखो आपकी सेम रहेगी 6, बैलेंस है EBIT 16, इसके आस वट विल बी EBT, वो भी आप निकाल सकते हैं, माइनस कर को इंटरेस्ट भी सेम रहेगा 4.05, तो इट विल बी 11.95, तो EBIT पूछा है या PBT, तो आप दोनों भी पूछ सकते हैं, आपको वो भी पूछ रहे हैं वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग एट व्हाट लेवल ऑफ सेल EBT ऑफ द फर्म विल बी 0। नंबर F, आपको सेल्स फाइंड आउट करनी है, सो क्या है EBT होता है PBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ये 0, अब ये 0 होना चाहिए आपका, तो लेट सेल इज अवर ए, उसमें से लेस करो उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 75 के ऊपर, देखो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 42, वट विल बी ऑन ए, ये आ गया सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन, माइनस कर को फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी 6, माइनस कर को इंटरेस्ट की कॉस्ट भी सेम रहेगी, सो दैट इट इज इक्वल टू 0, इसको करेंगे 0 के ऊपर, अब सोल्व करके ए आ जाएगा 75 माइनस 42, तो दिस इज कमिंग 33 ए अपॉन 75 इज इक्वल टू 10.05, उससे ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10.05 इंटू कर दो 75 डिवाइडेड बाय 33, तो 10.05 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 33, तो आपकी सेल्स होनी चाहिए 22.841 लैक्स में, फिगर आपको करने हैं रुपीज इन लैक्स, तो इस सेल्स के ऊपर मीन्स है कि आपकी सेल रिड्यूस हो जाती है 22.8, प्रॉफिट आपका 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर आस्किंग व्हाट इज द कंपनी EPS, तो इनकम स्टेटमेंट जो प्राइसिंग बनाएगी उसके बेस पर आप EPS भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जी पॉइंट ईयर आस्किंग व्हाट इज EPS, उसका फार्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, प्रॉफिट टैक्स को है नहीं तो इसमें PBT यही पैक बन जाएगा 22.95, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, लेकिन 10 रुपये का शेयर लेते हैं 5.5 लाख, तो इसको सोल्व कीजिए, 22.95 डिवाइडेड बाय 5.5, सो EPS इज कमिंग रुपीज 4.1727, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 4.173, और वैकें से 4.173। नेक्स्ट वन मोर पॉइंट देयर आस्किंग दिस क्वेश्चन, what will be expected EPS if sales of the Excel Limited increase by 10% in next year, नेक्स्ट ईयर में यदि सेल आपकी इंक्रीज हो जाती है 10%, तो उसके बेस पर आपकी एक्सपेक्टेड EPS क्या होगी, तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, what will be सेल्स 10% बढ़ जाएंगी तो आपकी होगी 75 प्लस 10% 82.5, वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी 10% बढ़ जाएगी प्रपोर्शनेटली 46.2, मीन्स कंट्रीब्यूशन भी आपका 10% इंक्रीज हो गया है, तो किसी ऊपर 33 प्लस 10% 36.3, हाँ बस फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी 6, बैलेंस की 30.3, इबिट इंटरेस्ट भी आपका सेम रहेगा 4.05, बैलेंस की प्रॉफिट 4 इक्विटी PBT 26.2, उससे आपकी EPS आ जाएगी न्यू EPS
प्रॉफिट हो गया 26.25, नंबर ऑफ शेयर आपके सेम है 5.5 लाख। तो 26.25 डिवाइडेड बाय 5.5, तो दिस विल बिकम रुपीज 4.773 पर शेयर। So this was good question, so आप ध्यान से कर सकते हैं, then you can note down. Next let us see problem number 8. So in this case data relating to two companies are given. आपको दो कंपनीज का डाटा दिया है, कंपनी ए बी। इक्विटी कैपिटल है 6 लाख 3,50,000, डिबेंचर्स हैं 12%, 4 लाख 650, आउटपुट के यूनिट्स लिए हैं पर एनम 60,000 15,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30,250 एंड फिक्स कॉस्ट पर एनम 7 लाख एंड 14 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 एंड 75। So you are required to calculate operating financial and combined leverage of two companies. तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको दोनों कंपनी से बनानी है पहले इनकम स्टेटमेंट। तो लेट अस सी इनकम स्टेटमेंट। तो बनेगी कंपनी ए एंड कंपनी बी। तो सबसे पहले देखो मेंशन करके हैं, सेल्स के यूनिट्स लिए हैं 60,000 15,000 मल्टीप्लाई कर दो सेलिंग प्राइस से। तो दिस विल बी सेल्स, डाटा आ जाएगा आपका रुपीज़ में। 60,000 इंटू 30 रुपीज़, 18 लाख इज सेल। कंपनी बी में है 15,000 यूनिट्स हैं, इंटू सेलिंग प्राइस है 250, तो 15,000 इंटू 250 जिसे कि 37 लाख 50,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो एक ही वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपीज़ पर यूनिट, 60,000 इंटू 10 6 लाख। बैलेंस है जो कॉन्ट्रीब्यूशन जिसे कि 12 लाख। बी में वेरिएबल कॉस्ट आपको दिया 75 पर यूनिट, यूनिट्स है 15,000 इंटू 75 11 लाख 25,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 25,000 माइनस फिक्स कॉस्ट। ये है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जिसे गिवन 7 लाख एंड 14 लाख, जिसे 7 लाख एंड 14 लाख। बैलेंस है जो EBI के, जिसमें निकल 5 लाख एंड 12 लाख 25,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन गेट। आपको दिए हैं 12% डिबेंचर, ए में है 4 लाख के ऊपर आपका है 12% 48,000 इंटरेस्ट। कंपनी बी में डिबेंचर है 6 लाख 50,000 इनको 12% 78,000। बैलेंस है जो PBT और अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब टैक्स रेट आपको मेंशन नहीं किया है, तो दिस विल बी अवर PBT जिसे कि 452,000 1147,000। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं सभी लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, EBIT अपॉन PBT, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन PBT। So first you see contribution 12 upon 5, 2.4 times. EBIT upon PBT 500 divided by 452, 1.1062. So contribution upon PBT, so 12 lakh divided by 4 lakh 52,000, 2.655. Similarly for company B, contribution 2625 divided by EBIT 1225, जिसे ये 2.143। then financial leverage, EBIT upon PBT 1225 divided by 1147, so 1.068। combined leverage, contribution upon PBT 2625 divided by 1147, जिसे ये 2.2886। तो आप देखेंगे स्लाइटली जो रेशो है इसमें हायर है आपकी, सो इट है जो कंपैरेटिवली हायर रिस्क। कंपनी बी है जो कंपैरेटिवली हाई रिस्क एज कंपेयर टू अवर कंपनी ए। सो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 9।
इसमें देखिए आपको रखा गया है डेल्टा लिमिटेड करंटली है इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 लाख कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर और ₹10 ईच. कंपनी गोइंग थ्रू ए मेजर एक्सपेंशन प्लान रिक्वायरिंग टू रेज फंड्स टू द ट्यून ऑफ ₹6 लाख. तो कंपनी का प्राइसिंग इक्विटी कैपिटल है 10 लाख का, 1 लाख शेयर्स हैं. अब कंपनी को एडिशनल फंड्स रेज करने हैं 6 लाख के. उसके लिए 3 प्लान दिए हैं आपको. इशू 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच, 40,000 शेयर ऑफ 10 और बैलेंस 12% लॉन्ग टर्म लोन. इशू 30,000 शेयर एंड ₹3,000 109% डिबेंचर. 3 फाइनेंशियल प्लान है आपके. फोर्थ प्लान भी दिया है आपको. इशू 30,000 शेयर एंड बैलेंस टू 6% प्रेफरेंस शेयर. EBIT of the company give 4 lakh, expected tax rate is 25%, calculate EPS and determine financial leverage in each plan. तो 4 प्लान हैं, तो चारों की बनाते हैं पहले इनकम स्टेटमेंट, बस फिर उसके थ्रू आप EPS और उसकी फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं. तो लेट अस सी आवर इनकम स्टेटमेंट ऑफ 4 फाइनेंशियल प्लान. तो आपको ना फाइनेंशियल प्लान्स दिए हैं इसमें. So these are given by numbering 1, 2, 3 and 4. उनका मेंशन करके हैं पहले कैपिटल स्ट्रक्चर. तो प्राइसिंग इक्विटी है देखो ₹10 की, इक्विटी ऑफ ₹10. तो इसको हम लैक्स में भी ले सकते हैं और डायरेक्ट भी ले सकते हैं. ₹10 जैसे 10 लाख, तो रुपीज़ हम ले लेते हैं लैक्स में. फिर अपने नए फंड्स चाहिए 6 लाख के. तो फर्स्ट प्लान में हमने नई इक्विटी इशू की है, वो भी ₹10 की. इक्विटी कैपिटल इज इशूड ₹10. फर्स्ट प्लान में 6 लाख की इक्विटी है. सेकंड प्लान में 40,000 हमने इक्विटी इशू की है, बैलेंस है हमारा 12% लोन. तो सेकंड प्लान में इक्विटी है आपकी ₹40,000 शेयर 4 लाख की और 12% आपका है लोन ₹2 लाख. थर्ड प्लान में 30,000 शेयर हमने इशू किए हैं, इसमें 3 लाख की इक्विटी हो गई एंड देन 9% डिवेंचर आपने इशू किए हैं, 9% डिवेंचर्स जिससे 3 लाख. यानी कि फोर्थ प्लान, उसमें हम 30,000 इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ₹3 लाख से एंड द बैलेंस टू 6% प्रेफरेंस शेयर. इक्विटी है आपकी 3 लाख से, यानी कि 6% प्रेफरेंस शेयर जिसे 3 लाख. तो इस तरीके से टोटल जो कैपिटल आपका बन जाएगा फॉर ईच प्लान जिसे 16 लाख. अब आपको EBI की गारंटी है एक्सपेक्टेड है जो आपकी 4 लाख. सो EBIT विल बी 4 लाख. उसमें से माइनस कर रखे हैं इंटरेस्ट ऑन 12% लोन 0.24, इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर 0.27, बैलेंस है जो PBT जिसे जो 4, 3.76, 3.73 एंड 4. तो PBT में से आप माइनस कर सकते हैं टैक्स एट द रेट ऑफ 25%. बैलेंस इज पैट जिसे जो 3, जिसे 2.82, जिसे जो 2.7975 एंड 3. Then subtract your preference dividend. This is only in the last plan 0.18. Balance sheet profit for equity 2.82. बाकी में सेम ही रहेगा आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी. नाउ यू कैन कैलकुलेट EPS ऑफ द अबव प्लान्स. उसके लिए देखो आप लिख लीजिए पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच प्लान. इसमें 1 लाख है एंड दिस इज 60,000, 1.6, दिस इज 1.4, देन 1.3 एंड 1.3. तो आपकी EPS आ जाएगी. प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से. 3 डिवाइडेड बाय 1.3 और इस 3 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.875, 2.82. तो डिवाइडेड बाय 1.4
जैसे कि 2.0143, 2.7975 डिवाइडेड बाय 1.3, 2.152, यानी कि 2.82 डिवाइडेड बाय 1.3, जैसे कि 2.169, this is EPS. Then they are also asking what is the financial leverage. So what is degree of financial leverage? इसका फार्मूला बन जाएगा EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट हो गया PB की माइनस करके प्रेफरेंस डिविडेंड, उसको बनाएंगे हम बिफोर टैक्स। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का रोल सिर्फ इसी में आएगा विच इज दिस वन। अगर भाई आपका फार्मूला बन जाएगा EBIT अपॉन PB की, तो EBI की है 4 and PB की is 4, this is coming 1, 4 upon 3.76, this is 1.0638, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 1.064, 4 upon 3.73, 1.0724। अब आप कीजिए, इसमें EBIT है आपकी 4, नीचे लेंगे 4 में से आपको माइनस करना है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो ओनली प्रेफरेंस डिविडेंड 0.18, उसको बना लीजिए आप, 4 में से माइनस कीजिए 0.18 को बिफोर टैक्स 0.75, सो जिससे की कमिंग को भी 4 बाय, तो 0.18 को बनाओ बिफोर टैक्स डिवाइडेड बाय 0.75, ये बन गया 0.24 माइनस कर को 4 में से, जिसे 3.76, so now you get 4 divided by 3.76 is coming 1.064, so this is our financial leverage। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बाकी क्वाइट सिंपल। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 10। ये प्रॉब्लम 10 में आपको मेंशन किया है, एनुअल सेल ऑफ कंपनी 600 लाख रुपीज़, सेल्स को वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज 150% एंड फिक्स कॉस्ट अगर कैन इंटरेस्ट इज 50 लाख पर एनम, कंपनी 11% डिवेंचर ऑफ 300 लैक्स, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लेवरेज। बस आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, फिर आपकी लेवरेज आ जाएगी। इनकम स्टेटमेंट रुपीज़ आपको दिए हैं लैक्स में, सेल्स आपको दिए हैं पहले, तो सेल्स हर 600 लाख, फिर आपको दी है सेल्स टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो, इसमें एक रेशो दिया है सेल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो 150%, तो इट मीन्स उससे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, क्रॉस में इसलिए करके सेल डिवाइडेड बाय 150%, तो सेल्स है आपकी 600 डिवाइडेड बाय 150%, इट मीन्स जिसे कमिंग 600 डिवाइडेड बाय 150%, वेरिएबल कॉस्ट आ रही है आपकी 400, बैलेंस है कंट्रीब्यूशन, माइनस करके फिक्स कॉस्ट आपको दी है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट 50 लाख, बैलेंस है यूर EBI की 150 माइनस करके इंटरेस्ट, क्योंकि डेट हमें दिया है 11% डिबेंचर्स हैं 300 लैक्स के, उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा 33, बैलेंस है जो PB की 117, और टैक्स रेट आपको मेंशन नहीं किया है। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन इज 200 अपॉन 150 1.33, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन PB की, EBIT इज 150 डिवाइडेड बाय 117, जिसे 1.282 डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज, तो ये कंट्रीब्यूशन अपॉन PB की, सो 200 अपॉन 117, तो 200 अपॉन 117 जिसे कमिंग 1.7094, तो दिस वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। तो उस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स, तो फर्दर प्रॉब्लम्स हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।